देख सबसे पहले तो चलो एक चीज यहां पर था, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं, फिर मैं यहां पर आऊंगा दूसरे इमेज को लेकर के मैं बता ही देता हूं। ठीक है, एक चीज तो यहां पर है, ये मैं बेसिकली शुरू से ये इमेज है जहां पर हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली बेसिकली सिस्टमेटिक डायग्राम है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो मेटाप्लेजिया में हो क्या रहा था, होल ओवर बता रहा है। फिर हम एक हिस्ट्री की प्रॉपर स्लाइड पे आएंगे। तो देखो बेटा यहां पर क्या था, कॉलमनार एपिथेलियल सेल था। दिस कॉलमनार इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल, है ना, कॉलमनार जो रिस्पेक्टर है तो देखने को मिल रहा है। यहां पर देखो ये सेल क्या बड़ा बड़ा है, दिस इज अ कॉलमनार 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 कॉलमनार। ठीक है, ये कॉलमनार सेल है, बट जस्ट ड्यू टू दिस साइड यहां पे भी कॉलमनार था, बट ड्यू टू मेटाप्लेजिया दिस सेल इज गोज टू श्रिंक, छोटा हो, छोटा मतलब क्या, कॉलमनार से स्क्वाइमस बना तो फ्लैट होगा ना, फ्लैट होगा तो ऑब्वियसली बात है साइज क्या होगा, छोटा होगा, छोटा छोटा। ठीक है, तो हम हिस्ट्री की स्लाइड को भी देखने को बड़ी आसानी से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मैं अभी बता, एक्चुअली मैं अब आ रहा हूं प्रॉपर स्लाइड को लेकर के। ठीक है, वेट अ मिनट, चलो देखो एक चीज, सबसे पहला चीज प्रॉपरली हम लोग यहां पर एक चीजों को समझेंगे। किसी भी अगर आप लैब में कर रहे हो या आपके पास कोई हिस्ट्री की स्लाइड आई हो, आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने जा रहे हो, तो एक रूल्स ऑफ 5 है। किसी भी स्लाइड को, किसी भी इस तरह के स्लाइड या बुक में देखने को मिले या हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिले, ऐसा कुछ फिगर दिख रहा होगा तो इसके देखने, चाहे वो पूरे हिस्ट्री की मैं बात करो कहीं पे भी, ये सिर्फ अभी नहीं बैलेंस इसोफेगस में सर ऐसे को करना है अपने को, कहीं भी हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, हिस्ट्री की कोई स्लाइड आ रही है तो आपको ये रूल्स को अप्लाई करना है, चाहे वो कोई भी तरह का पिक्चर्स देखना हो, कोई भी तरह का पिक्चर्स देखना हो। क्या रूल्स, इसको इसके लिए एक रूल्स आता है जिसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ 5, है ना, रूल्स ऑफ 5। रूल्स ऑफ 5 में क्या कि कोई भी स्लाइड है इसको हम 5 पॉइंट्स हम लोग लेंगे, 5 एरिया हम लोग डिवाइड करेंगे। मान लो एरिया नंबर 1 ऐसे नहीं, 1 2 3 4 एंड देन 5। और रूल्स ऑफ 5 में पहला यह कि हमें जस्ट स्लाइड हम माइक्रोस्कोप पर देख रहे होंगे, बुक में देख रहे होंगे, तो अपने को सारे एरिया को देख रहा है। ऐसा नहीं कहीं एक जगह दिख रहा है, यहां कुछ दिख रहा तो यहीं देख लिया, बाकी एरिया को हमने एनालिसिस किया ही नहीं। एवरी कॉर्नर्स है ना, जो आपका 4 कॉर्नर है, चारों का 4 कॉर्नर को एनालिसिस करना है। फिर 4 कॉर्नर एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, सेंटर एनालिसिस करेंगे। तो ये रूल्स ऑफ 5 में का पहला पॉइंट हम लोग, जो स्लाइड देखने का जो है प्रोटोकॉल्स है, उसमें हम लोग ने पहले पॉइंट में रूल्स ऑफ 5, यानी वी आर गोइंग टू सी या वॉच, बेसिकली कुछ भी कह सकते हैं, जो हम किसको करेंगे, एवरी कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ पार्ट, सबको देखेंगे। ऐसा नहीं एक साइड देख लिया दूसरी साइड नहीं देखा, तो फिर हमारा जो रिजल्ट है ना वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो पहला चीज ये, उसके बाद जब सारा चीजों को देखा तो देन सेकंड पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। अभी मैं इसको अप्लाई करूंगा इसी स्लाइड में, आपको दिखाऊंगा ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करें। ऑब्जर्वेशन क्या, आप देखा, अच्छा इस कॉर्नर पे कुछ ऐसा दिख रहा है, इस कॉर्नर पे कुछ और दिख रहा है, सेंटर में कुछ और, तो क्या कंपेयर्ड उसको हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है कंपेयर। कंपेयर क्या आता है, तीसरा पॉइंट था। और कंपेयर का मतलब हुआ कि जब हमने पहले बार चारों कॉर्नर और सेंटर को देखा, फिर क्या किया, देखने के बाद हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेट करने के बाद हमने क्या करा, उसको कंपेयर करना। अच्छा इधर इधर, तो हमने देखते कि मान लो सपोज हम सारे रूल को फॉलो करते हुए यहां पहुंचे, इसको मैं हटाता हूं, आपको दिखाता हूं। पहला रूल नंबर 1, रूल्स 5 जिसको हम लोग बोलते हैं, देख इधर भी देखा, चलो ये एरिया को मान लो देखा, हम लोग थोड़ा जूम कर लेते, 1 मिनट, हम रूल ऑफ 5 को फॉलो करते, मान लो इसको हमने जूम किया, इस एरिया को देखा, तो यहां पर अपने को देखने को क्या मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द सेल, दिस इज मोस्ट ऑफ द सेल इज स्क्वाइमस, दिस इज मोस्ट ऑफ द सेल इज स्क्वाइमस। ये फ्लैट सेल दिख रहा है, दिस इज अ फ्लैट सेल। चलो एक कॉर्नर को हमने देखा, टारगेट किया, चलो अब इसको छोटा करते हैं। मान लो माइक्रोस्कोप पे देख रहे, इधर की तरफ आके देखने को, इधर की तरफ भी आप देख रहे हैं, ओए यार रुक, इधर की तरफ आ जा। ठीक है, तो इधर की तरफ भी अगर देखते हो तो यहां पे भी छोटे छोटे से स्लाइड्स, ओए ऐसे रहने देते, चलो हम ऐसे ही रहने देते। ठीक है, ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे तो ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो दूसरे स्लाइड इधर आके देखिए, यहां पे भी क्या छोटे छोटे देख रहे, तो यहां पे भी क्या डिटरमिनेंट्स मे बी दिस इज स्क्वाइमस है ना, बट यहां पे थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट जब हम स्लाइड मेक करते हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो मे बी दिस टाइप देयर, जो इस टाइप पे जो इधर की तरफ जो सेल है ना, तो इधर की तरफ व्हाइट ज्यादा दिख रहा है, इधर की तरफ तो मैं क्या
जो पिंक वाला है ना, न्यूक्लियस को छोड़कर, ब्लू को छोड़कर डार्क ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ के सेल के पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है, यहाँ के सेल के पास साइटोप्लाज्म कम है। जब हम सेल को डाइसेक्ट करेंगे तो ड्यूरिंग डाइसेक्शन कहीं जगह पे हम लोग देखते हैं सेल ज्यादा बेसिकली जो डैमेज हुआ, तो यहाँ पे जो सेल है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कम है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डीप दिख रहा है। पर इस कॉर्नर में भी क्या दिख रहा है, इस कॉर्नर के अंदर भी जो सेल दिख रहा है, दिस सेल इज अ स्क्वायमस। चलो देखते, अब इधर आके देखते, इस कॉर्नर पर आके देखते, रुको इस कॉर्नर पे आके देखते। इस कॉर्नर पे जब हम देखते हैं तो बड़ा सा करते, चलो भाई चलो ऐसे ही रहने देते, ज्यादा बड़ा कर रहे तो ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो यहां पे मैं बता रहा था कि यहां पे अगर इस कॉर्नर की बात करें, ऊपर में अगर हम लोग देखते हैं आकर के, तो यहां पे जो सेल है ना, दिस सेल इज गोज टू लेंथ, हैव अ लेंथ, इसके पास लेंथ है ज्यादा, यानी कि यहां पर सेल जो है वो कॉलमनार है, दिस सेल इज अ कॉलमनार कॉलमनार कॉलमनार। वैसे नीचे की तरफ आके चलो तो यहां पर भी मोस्ट ऑफ द सेल हम यहां देखें, ये सब सेल क्या लेंथ में रिलेटिवली ज्यादा है, स्क्वायमस के आसपास बेसिकली कह सकते हैं, बट मे बी गोज टू चेंजेस। उसके बाद हम सेंटर पे आकर के देखें, सेंटर के सेल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो सेंटर का ये सेल था ना, मान लो ये सेंटर में भी अगर तुम सेल देखो तो दिस सेल इज हैव अ लेंथ, है ना, ये स्क्वायमस रहा ही नहीं है, दिस इज अ कॉलमनार 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 कॉलमनार। तो इन बैरेट्स एसोफेगस हमने जो स्लाइड मिला, हमने जो कंपेयर किया, पहला चीज तो हर जगह पे देखा, तो सब जगह क्या देखा, अलग अलग ऑब्जर्वेट किया, देन कंपेयर किया। तो यहां पे जो सेंटर में सेल मिल रहा है, यहां पे जो सेल मिल रहा है, दिस एरिया, यहां इसे पूरा देखो, दिस होल सेल आर कॉलमनार कॉलमनार कॉलमनार, तो सारा का सारा सेल कैसा दिख रहा है, कॉलमनार दिख रहा है। अब ये जो कॉलमनार सेल दिख रहा है, तो यही तो क्या था, स्क्वायमस था, कॉलमनार कन्वर्ट हो गया, दिस इन द बैरेट एसोफेगस कन्फर्मेशन। अब दूसरी चीजें जो हमें समझने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहां पर, कि सर कॉलमनार दिख रहा है, ये सब चीजें दिख रहा है, तो एक चीज और मैं अभी आपको आगे में बताने को जाऊंगा थोड़ी देर के अंदर में, कि जो सेल्स इसके अंदर में प्रेजेंट्स है, क्या कहते हैं कि इस सेल्स के अंदर में हमने जो देखा है, तो अब सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं बताऊंगा कुछ आपको स्टेन के रिगार्डिंग, कि खास करके जैसे अभी मैंने बता रहा था यहां पर कि जो कुछ म्यूकस सेल के बारे में, तो अभी मैं सिर्फ यहां पे दिखा रहा हूं, आगे में स्पेशल म्यूसिन, सॉरी नॉट अ म्यूकस सेल, म्यूसिन कंटेनिंग कॉलमनार सेल, जो कि जिसको हम गॉबलेट्स के नाम अभी दे रहे थे, तो उसके अंदर जो वैक्यूल्स है ना, दिस वैक्यूल इज आइडेंटिफाई दिस सेल्स, बिकॉज एक चीज हमें याद रखना है कि भाई जो वैक्यूल जो कंटेन कर रहा है ना, दिस वैक्यूल इज ऑल्सो इन इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में गॉबलेट सेल्स है, और गॉबलेट सेल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में वहां पे उसके पास भी म्यूसिन है, और यहां पे भी अब म्यूसिन है। तो कभी कभी चीजों को देखने को हमें मिलता है कि जो इंटेस्टाइनल्स कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा होता है, उसका रिफ्लक्स हमें चीजों को कभी यहाँ एसोफेगस से भी हमें देखने को मिलेगा। तो हमें डिफरेंशिएट करने की बहुत जरूरत होती है कि अगर हमने स्टेन लगाया है तो उसके अंदर जो वैक्यूल्स है वो वैक्यूल एक्चुअली म्यूसिन जो कंटेन कर रहा है वो एसोफेगस के पास वाला है या इंटेस्टाइन वाला है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग देखें। लेकिन पहले यहाँ पे मैं वैक्यूल दिखाने जा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। ये देखो बेटा, यहाँ पर पहली चीजें तो ये बता रहा था भाई कि ये देखो, अपने को ये देखना क्या, ये एक सेल है, बाल लो, मैं बड़ा थोड़ा दूर करके ले रहा हूं ताकि आपके के लिए पास बन पाए, आपको समझ में आ पाए। क्योंकि मैं बड़ा सा लूंगा ना, 2-3 सेल आएगा इसके अंदर, तो ये मान लो ये बड़ा सा सेल आ गया, 2-3 सेल इसके अंदर। इसके अंदर जो व्हाइट, चलो मैं साइज को छोटा करता हूं तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये जो व्हाइट अंदर दिख रहा है, दिस इज अ वैक्यूल। मैं बता रहा साइड में बता, ये एपिथेलियल कॉलमनार बना था, सेल था, ऊपर में क्या म्यूसिन कंटेनिंग वैक्यूल, इससे पहले मैं बताया था, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल है म्यूसिन है, ये दिस इज म्यूसिन सेल प्रेजेंट है। अब ये पर आता कि बैरेट्स एसोफेगस में क्या होगा, कॉलमनार बनेगा, म्यूसिन सेल आएगा, देखने को। अब यहां पर मैं म्यूसिन सेल जब बनेगा या नहीं बनेगा, इसके कन्फर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा बैक फिर से आता हूं, बताऊंगा, फिर से मैं स्लाइड पे आऊंगा। पहले व्हाइट बोर्ड की कुछ चीजें उसकी आपको जानने की जरूरत है ना। व्हाइट बोर्ड के अंदर क्या चीज जानने की जरूरत है, तो अपने को क्या समझ में आना चाहिए, यहां पर ये जो सेल्स है बेसिकली जो म्यूसिन स्टेन प्रॉपर देखने को मिलता है, तो उससे पहले हमें समझने की जो जरूरत होती है वो ये होती है कि खास करके जो जीआरडी का कंडीशन हम देख रहे थे और जो बैरेट्स एसोफेगस बेसिकली देखने को मिल रहा था, वहां उसके पास जो सेल था, कॉलमनार सेल था, जो म्यूसिन को कंटेन कर रहा था, किसको,
म्यूसिन को कंटेन कर रहा था। अब इस म्यूसिन को स्टेन करने के लिए हमारे पास एक स्टेन आता है, उस स्टेन का उस बेसिकली जो नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सेन ब्लू स्टेन। क्या बोलते हैं, अल्सेन्स ब्लू स्टेन, अल्सेन ब्लू स्टेन के नाम से जानते हैं। क्योंकि मैं अभी बता रहा था ना कि भाई जो म्यूसिन है, तो हमारे पास जो स्लाइड है उस स्लाइड पे म्यूसिन कंटेनिंग जो म्यूसिन वाला कॉलमनार है, वो कॉलमनार इंटेस्टाइन से लाया गया है या इसोफेगस है। सपोज मुझे नहीं पता सैंपल कहां से आया, मेरे को नहीं पता, लेकिन हम लैब के अंदर गया और फिर जब हिस्ट्रो डिपार्टमेंट के अंदर गया, अपने को वहां पर देखने को मिला कि ऐसा है कि भाई ये जो माइक्रोस्कोप पे दिख रहा है ये म्यूसिन है। बट एक्चुअली अब हमको ये कंफर्म हो रहा है उस स्लाइड से सिर्फ कि ये जो कॉलमनार सेल है या फिर ये जो गॉबलेट म्यूसिन कंटेनिंग सेल है, ये इंटेस्टाइन का कंटेंट है या फिर किसी को बैरेट्स इसोफेगस हो रखा है और वहां के सैंपल से यहाँ पर, तो इसोफेगस और किससे लाया गया या इंटेस्टाइन से सैंपल कलेक्ट करके लाया गया नहीं। तो ये चीजें कंफर्म होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्सेन ब्लू स्टेन कराएंगे। अब एल्सेन ब्लू स्टेन हमारे पास दो तरह का होता है, एक एल्सेन ब्लू स्टेन है, दोनों में बेसिकली पीएच का डिफरेंसेस होता है ना। तो एल्सेन ब्लू स्टेन में दो चीज हम लोग, एक हमारे पास होता है एसिडिक पीएच जिसका पीएच वैल्यू हम लोग, एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है जिसका पीएच वैल्यू हम लोग देखते हैं 2.5, और एक होता है अल्कलाइन, अल्कलाइन होता है ना। अल्केन स्टेन में दूसरा क्या होता है, क्या होता है, एक का पीएच वैल्यू क्या है 2.5 जो एसिडिक होता है, दूसरे का पीएच वैल्यू अल्कलाइन होगा। तो इसकी जो पीएच वैल्यू है, इस कंटेनर पीएच वैल्यू 7.2। अब यहां पर याद रखना कि अपने को यूज क्या कर रहा है, यूज क्या करना है, उस चीज को हमें ध्यान रखना कि एसिडिक पीएच अगर है, और एसिडिक पीएच जो होगा, हमें पता है कि इसोफिजियल रिफ्लक्स में हमने मोस्ट कॉमन क्या पढ़ा था, जीआरडी, और जीआरडी यानी जीआरडी की वजह से वहां पर का एसिड कंटेंट बार बार आ रहा है। तो हमें अल्कलाइन ब्लू स्टेन जो यूज करेंगे, देखो एक्चुअली कभी कभी ये भी कंफ्यूज, सर हर स्टेन का अपना एक कलर होता है, तो एल्सेन ब्लू नाम में ही छुपा हुआ, रटने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। एल्सेन ब्लू, बी फॉर ब्लू, यानी कि यहाँ पे ब्लू कलर स्टेन देगा। अभी मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, डेफिनेटली ब्लू कलर स्टेन देगा। तो एल्सेन ब्लू स्टेन है ना, एल्सेन ब्लू स्टेन की हम लोग बात करें तो पहले से ब्लू आएगा। अब अपने को क्या करना है, तो बैरेट्स इसोफेगस में कौन यूज करेंगे, जिसका पीएच 2.5 वाला होगा, 2.5 वाला होगा, इस पीएच को यूज करेंगे किसमें, बैरेट्स इसोफेगस में। कहां पे, बैरेट्स इसोफेगस, ठीक है, इसमें करेंगे, ठीक है। तो बैरेट्स इसोफेगस में देखें, अल्कलाइन जो अल्कलाइन ब्लू स्टेन होगा, उसके लिए हम लोग का इसका अल्कलाइन जो पीएच जिसका 7.2 है, इसका यूज कोई इंटेस्टाइनल लीजन होगा, इंटेस्टाइनल लीजन होगा, वहां पर जाकर के इसको अपने को यूज करना, ठीक है। तो अपने को भी जरूरत क्या भाई, बैरेट्स इसोफेगस समझने की है ना, तो उधर को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग इधर को आते। अब ये प्रॉपर हमें एक स्लाइड अभी लाएंगे यहां पर, जिसको हमें आइडेंटिफाई करने में आसान होगा कि एसिडिक पीएच बैरेट्स इसोफेगस का एल्सेन ब्लू स्टेन करने के बाद कैसा दिखता है, उसको हम लोग प्रॉपर यहां पर आपको भी दिखाएंगे 2 मिनट के अंदर में, ठीक है। ओके, चलो भाई, देखो अभी मैं बताया था कि स्टेन जैसे ही करेंगे हम लोग। अब ये सिर्फ एल्सेन ब्लू स्टेन किसको करता, म्यूसिन को स्टेन करता, याद रखो, मैं बार म्यूसिन को स्टेन कर रखा था। तो म्यूसिन को जो स्टेन कर रखा था, ठीक है, म्यूसिन स्टेन करेगा। तो ये हुआ क्या है, एक मिनट, क्लीन, हाँ चलो क्लीन हो गया। ये बैरेट्स इसोफेगस है, सेल देख के ही लग रहा है कि भाई सर ये पूरा का पूरा सेल कैसा है, कॉलमनार सेल, दिस इज अ कॉलमनार सेल। सब का कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉलमनार सेल, दिस इज कॉलमनार सेल, कॉलमनार सेल, एंड each columnar cell are contain a mucin। ये जो दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, ये ब्लू ब्लू क्या है, म्यूसिन है। ये ब्लू क्या है, म्यूसिन है, जो कि हमने अल्काइन जो स्टेन यहां पर हमने अभी लगाया था, वो प्रॉपर यहां पर देखने को मिल रहा है। अल्केन ब्लू स्टेन जो हमने लगाया था, वो ब्लू नाम में बताया था। तो जहां जहां आपको ब्लू दिख रहा है, समझ लो वो सबका सब म्यूसिन सेल है, वैक्यूल से। तो जैसे ये देखा म्यूसिन सेल समझ में आ गया, पक्का समझ लो बैरेट्स इसोफेगस। अब कहोगे सर आपने एक क्वेश्चन रखा था, बट हमने जो यूज कर रखा है इसके अंदर में, तो हमें जिस स्लाइड पे हमने डाला क्या है, 2.5 वाला डाला, 7.2 का डाल रखा। तो अपने स्टेनिंग से
हमें कंफर्म हो जाना होता है कि हम यहाँ पे जो स्लाइड है वो किस तरह की चीज है। तो अल्काइल ब्लू स्टेन में हमें क्या फाइंड आउट हुआ, अल्काइल ब्लू स्टेन म्यूसिन को स्टेन करेगा, जो म्यूसिन कंटेनिंग वैक्यूल्स है वो सारा चीज यहाँ पर क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मेटाप्लेजिया बेसिकली हम लोग देखते हैं मेटाप्लेजिया के अंदर में कुछ कुछ रिस्क फैक्टर है, कुछ रिस्क फैक्टर है। तो क्या रिस्क फैक्टर है मेटाप्लेजिया का? अभी तो मैं देखा कि बैड्स एसोफेगस का एडिनोकार्सिनोमा होगा, बट दिस इज ओनली रिस्क फैक्टर, घबराने का नहीं है ना, है नहीं, ठीक है। एक मिनट चले, व्हाइट बोर्ड। हाँ, अब थोड़ा सा 2-4 पॉइंट हम लोग देखते हैं। मेटाप्लेजिया, अभी मेटाप्लेजिया की बात पे सीधे पे आ रहा हूं। मेटाप्लेजिया है ना, मेटाप्लेजिया इज अ रिस्क फैक्टर। मैं मेटाप्लेजिया पा रहा हूं, सिर्फ बैड एसोफेगस में एडिनोकार्सिनोमा की मैं बात कर रहा था एसोफेगस का। मेटाप्लेजिया इज अ रिस्क फैक्टर फॉर अ मैलिग्नेंट फॉर्मेशन। रिस्क फैक्टर फॉर व्हाट? फॉर मेटाप्लेजिया इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द मैलिग्नेंट फॉर्मेशन, मैलिग्नेंट फॉर्मेशन, ठीक है। कि जहां पर मेटाप्लेजिया होगा मे इज अ चांस टू डेवलप अ मैलिग्नेंट फॉर्मेशन, यानी कैंसरस होने के चांस है, दिस रिस्क। बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एक ऐसी बॉडी का टिश्यू है जहां पर अगर मेटाप्लेजिया होता भी है तो बेसिकली नहीं देख रहे हैं। कौन सा? एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट। जब ब्रेस्ट टिश्यू की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर जो ब्रेस्ट एसिनिस वगैरह वहां पर देखने को, वहां पर अगर मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है तो यहां पर देयर इज नो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, नो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो बड़ा अच्छी सी बात है, अगर कोई पेशेंट आपके, अगर आप मान लो गाइनो डिपार्टमेंट्स में हो या फिर नहीं हो, कैंसर डिपार्टमेंट हो, वहां भी हो सकता है, कहीं भी हो, आपके पास रिपोर्ट्स आ रहा या कहीं आपको जानने वाले रिपोर्ट्स आपको भेज रहे एपोक्राइन मेटाप्लेजिया उन ब्रेस्ट टिश्यू में हो रखा है। तो एपोक्राइन अगर मेटाप्लेजिया ब्रेस्ट टिश्यू में हो रखा है तो क्या डर है कि इसे कहीं कैंसर ना हो जाए? तो बस एक ऐसा ही मेटाप्लेजिया है जहां पर हम लोग देखते हैं एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट, देयर नो रिस्क ऑफ नो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? नो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अब यहां पर अब एक मेटाप्लेजिया का सारा ऑलमोस्ट चीजें हम लोगों ने क्लियर कर लिया एंड क्लास को हम कंक्लूड करेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे राइट करते हैं जिसका आप लोग आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, कमेंट सेक्शन आपके पास है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट द ट्रू अबाउट द ट्रू, क्वेश्चन ये है कि ट्रू अबाउट द मेटाप्लेजिया है ना। अब ऑप्शन नंबर 1 हम एक एक करके ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। द ऑप्शन नंबर 1 इज अ इन्वॉल्व ओनली इन इपिथेलियल्स। पहला क्या है? इन्वॉल्व ओनली इन किसमें? इपिथेलियल, ठीक है। बी नंबर की अगर मैं बात करूं, इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है। और मैं सी की अगर बात करूं तो मैकेनिज्म इज एन स्टेम सेल। बाकी अगर सी में अगर हम लोग बात करें तो क्या है? जो मैकेनिज्म इन एन स्टेम सेल लेवल, मैकेनिज्म इज इन स्टेम सेल। और डी की मैं बात करूं, डी नंबर की हमें कॉलमनार इज द मोस्ट कॉमन टाइप, यानी कॉलमनार इज मोस्ट कॉमन टाइप। ऑप्शन यहां पर अलग 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 क्या है? अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये क्या सेंटेंस इसमें से सो ट्रू है? ट्रू अबाउट द मेटाप्लेजिया, इन्वॉल्वमेंट ओनली इन, क्या मेटाप्लेजिया में इन्वॉल्वमेंट ओनली इन इपिथेलियल होता है? क्या ये इरिवर्सिबल है ना? क्या ये इसका जो मैकेनिज्म है इज इन स्टेम सेल लेवल पे है? क्या सेल्स के में, या फिर कॉलमनार इज मोस्ट कॉमन, यानी सिर्फ कॉलमनार इज अ मोस्ट कॉमन टाइप है ना, कॉलमनार इज अ मोस्ट कॉमन टाइप। तो व्हाट फैक्ट बेसिकली राइट है मेटाप्लेजिया के सेंटेंस में? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो कमेंट में आप ना लिखिए, आंसर की डिमांड करेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल दूंगा,
ठीक है। और किसी भी तरह की पूरे लेक्चर्स की ड्यूरेशन में अगर डाउट्स आपके पास है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर में जाकर के, है ना। कोई भी क्वेश्चन है, अब बाकी बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनल टच में भी है तो आप पर्सनल टच में भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। बेस्ट है कि आप कमेंट में डालेंगे तो आपकी क्वेश्चन को सारे लोग देखेंगे और डेफिनेटली कि उस आंसर का बेनिफिट बाकियों को भी हो पाएगा, है ना। ओके, थैंक यू, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।